तो क्या भारत अपनी एनर्जी की जरूरतों के लिए एक बहुत बड़ा दांव खेलने वाला है? देखिए, हाल ही में एक ऐसा दावा किया गया है जिसने दुनिया भर के एनर्जी मार्केट्स में ना एक तरह से हलचल मचा दी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। हाँ, तो ये सब शुरू हुआ इस एक बयान से। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, समझ रहे हैं? ये एक ऐसा सिग्नल है जो दुनिया में तेल के व्यापार का पूरा नक्शा ही बदल सकता है। पर सवाल ये है कि इस दावे में दम कितना है? और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये मुमकिन है? क्या भारत वाकई रूस जैसे बड़े सप्लायर को छोड़कर वेनेजुएला से तेल खरीद सकता है? चलिए फैक्ट्स देखते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई भारत के लिए तेल की अहमियत क्या है। मतलब भारत की जो एनर्जी की भूख है ना, वो बहुत ज्यादा है और वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। सोचिए जरा, करीब 50 लाख बैरल। और ये एक महीने या एक साल का नहीं, बल्कि हर एक दिन का आंकड़ा है। बस यही एक नंबर काफी है ये बताने के लिए कि भारत ग्लोबल ऑयल मार्केट में इतना बड़ा खिलाड़ी क्यों है और उसका हर फैसला दुनिया पर कैसे असर डालता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है। भारत अपना ज्यादातर तेल लाता कहाँ से है? तो जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, पिछले कुछ समय से रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर रहा है, ईरान नहीं, जैसा कि उस दावे में कहा गया था। और कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। देखिए, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारत पहले से ही रूस से अपना तेल इंपोर्ट कम करने की तैयारी में है। और बस इसी वजह से अमेरिका के लिए ये बिल्कुल सही मौका है कि वो वेनेजुएला के तेल को एक ऑप्शन की तरह सामने रखे। लेकिन ये कहना जितना आसान है ना, करना उतना ही मुश्किल। इस रास्ते में 4 बड़ी अड़चनें हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं कि वो क्या हैं। तो ये है वो 4 मेन हर्डल्स। पहला, अमेरिकी प्रतिबंध और पेमेंट का सिस्टम। दूसरा, क्रूड ऑयल की क्वालिटी। तीसरा, लॉजिस्टिक्स, मतलब लाने ले जाने का खर्चा और वक्त। और चौथा, सप्लाई का वॉल्यूम, यानी क्या वेनेजुएला के पास इतना तेल है भी। तो पहली और सबसे बड़ी रुकावट, अमेरिकी सैंक्शंस। देखिए, अमेरिका ने वेनेजुएला पर यह प्रतिबंध उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से लगाए हैं। और इन प्रतिबंधों ने सालों से उसे अपना तेल खुले बाजार में बेचने से रोक रखा है। तो जब तक अमेरिका इन सैंक्शंस में परमानेंट डील नहीं देता और पेमेंट के लिए कोई सेफ चैनल नहीं बनाता, तब तक ये डील असल में आगे बढ़ ही नहीं सकती। दूसरी प्रॉब्लम है टेक्निकल। रूस का जो तेल है वो मीडियम ग्रेड का है, जिसे रिफाइन करना काफी आसान होता है। दूसरी तरफ वेनेजुएला का तेल वो हैवी और सौर होता है, मतलब उसमें सल्फर बहुत ज्यादा होता है। अब इसे साफ करने के लिए भारतीय रिफाइनरियों को बड़े बदलाव करने होंगे और इसमें खर्चा भी बहुत आएगा। तीसरी अड़चन है दूरी। जैसा कि ये मैप साफ साफ दिखा रहा है, वेनेजुएला भारत से बहुत ज्यादा दूर है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? तेल लाने में टाइम ज्यादा लगेगा, शिपिंग का खर्चा बढ़ेगा और रास्ते में समुद्री तूफान जैसे रिस्क भी बढ़ जाएंगे। और चौथी और शायद सबसे बड़ी बाधा है सप्लाई की। अब देखिए, वेनेजुएला कुल जितना तेल एक्सपोर्ट करता है, भारत की जरूरत लगभग उतनी ही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वेनेजुएला अपने बाकी कस्टमर्स को तेल देना बंद करके सिर्फ भारत को सप्लाई दे सकता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और बस यहीं पर एंट्री होती है इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी की, चीन। चीन इस वक्त वेनेजुएला का सबसे बड़ा खरीदार है। तो अगर वेनेजुएला भारत को तेल बेचता है तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि उसे चीन की सप्लाई काटनी पड़ेगी। और ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव होगा। तो इन सारी मुश्किलों को देखते हुए असल में हो क्या सकता है? क्या ये डील होगी या फिर नहीं? चलिए, सबसे ज्यादा मुमकिन क्या है उस पर एक नजर डालते हैं। तो एक बात तो साफ है, रातों रात रूस को पूरी तरह से छोड़कर वेनेजुएला से तेल खरीदना ये लगभग नामुमकिन है। जो चुनौतियां हैं वो बहुत बड़ी और बहुत असली हैं। तो अगले 1-2 साल में क्या हो सकता है? 3 सिनारियोज दिखते हैं। पहला, और जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है, वो ये कि भारत धीरे धीरे छोटे छोटे कंसाइनमेंट के साथ वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू करे, एक तरह से टेस्टिंग के लिए। दूसरा सिनारियो, जो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, वो ये कि अगर अमेरिका पूरी तरह से सपोर्ट करे तो भारत बड़ी क्वांटिटी में तेल खरीद सकता है। और हाँ, तीसरा सिनारियो ये भी है कि ये सारी मुश्किलें इतनी बड़ी साबित हों कि ये डील हो ही ना पाए। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी कहानी का भारत, चीन और बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा और हमें किन सिग्नल्स पर नजर रखनी चाहिए जिससे ये पता चले कि ये शिफ्ट सच में हो रहा है। देखिए, इस खेल में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ दांव पर है। भारत के लिए क्या है? ये अपनी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाने और सप्लायर्स के साथ बेहतर मोलभाव करने का एक मौका है। चीन के लिए ये एक चैलेंज हो सकता है, उसे तेल के नए सोर्स ढूंढने पड़ सकते हैं। और पूरी दुनिया के लिए? दुनिया के लिए तेल की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि ये बदलाव हो रहा है या नहीं, तो बस इन 4 चीजों पर नजर रखिए। क्या सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस हुए? हर महीने के इंपोर्ट डेटा में वेनेजुएला का तेल दिख रहा है या नहीं? समुद्र में जहाजों को ट्रैक करने वाले सिस्टम्स क्या दिखा रहे हैं? और क्या वेनेजुएला की तरफ से कोई बड़ा डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है? यही असली सिग्नल होंगे, बाकी सब तो बस बातें हैं।
तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये सिर्फ तेल खरीदने और बेचने का मामला नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल चेस का गेम है जिसमें भारत, अमेरिका, रूस, चीन और वेनेजुएला सब अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। तो क्या ये खेल सच में एनर्जी की दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल देगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।